ओम शांति। आज है 9 अगस्त 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, विषय वैतरणी नदी किसको कहा जाता है? बाबा समझाते हैं, अभी सारी दुनिया दुख धाम है। इसी को बहुत कड़ा नाम दिया गया है, कुंभी पाक नरक, जिसमें विषय वैतरणी नदी बहती है। अर्थात यह सारी दुनिया ही विषय वैतरणी नदी है। इस समय सभी दुख पा रहे हैं, इसलिए इस दुनिया से नफरत हो जानी चाहिए, इससे वैराग्य आ जाना चाहिए। जैसे सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से, ऐसे ही तुम्हें पूरी दुनिया से वैराग्य आ जाना चाहिए। इस पतित दुनिया में पावन कोई भी रह नहीं सकता, क्योंकि क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है और इस नरक को, इस कलयुग को विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। मेरे मन को शांति चाहिए, बाबा ने यह प्रश्न ही गलत क्यों कहा है? बाबा कहते हैं, आज सभी मनुष्य मात्र शांति के लिए माथा मारते रहते हैं। चाहे कोई आम मनुष्य है, चाहे कोई सन्यासी है, सभी कहेंगे मेरे मन को शांति चाहिए। तो यह प्रश्न ही बाबा गलत बताते हैं, क्योंकि मेरा मन होता ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो शरीर है और मन आत्मा का होता है, इसीलिए दोनों अलग हैं। मेरे मन को शांति चाहिए अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं, और जब तक मुक्ति धाम में नहीं जा सकते तब तक नहीं समझते कि आत्मा व शरीर अलग है। बाबा समझाते हैं, शांति तो तुम्हारे गले का हार है और तुम कहते हो हमको शांति चाहिए, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांति ही है और निवास स्थान भी शांति धाम है। बाबा समझाते हैं, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शांति धाम की रहने वाली हो। तुम अपने स्वीट होम और स्वीट फादर को भूल गए हो, इसीलिए दुखी बन पड़े हो। अभी तुम समझ गए हो कि असल में हम शांति धाम के रहवासी हैं, फिर सुख धाम में गए, फिर से रावण राज्य में आए। बाबा ने हम बच्चों को ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाला क्यों कहा है? बाबा कहते हैं, तुम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो, क्योंकि तुमने पूरे 84 जन्म लिए। पहले तुम सतयुग में थे, भारत ही सुखधाम था। तुम उस वक्त सतो प्रधान थे तथा 16 कला संपूर्ण थे, और जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बने। अब फिर से तुम पूज्य बन रहे हो। पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। तुमने ही आत्माओं की चारों अवस्थाओं का अनुभव किया है। पहले तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हो, और अब तुम्हारा हीरे जैसा ब्राह्मण जन्म है। यही बाबा समझाना चाहते हैं कि तुम ऑलराउंडर बच्चे हो, हमेशा हमेशा इस सृष्टि रूपी मंच पर पार्ट बजाने वाले हो। तुम ही पावन से पतित और पतित से फिर पावन बनते रहते हो। बाबा ने अमृत वेले का समय ही सबसे उपयुक्त क्यों माना है? बाबा कहते हैं कि पुरुषों को सारा दिन धंधा दौरी तथा माताओं को घर आदि संभालना पड़ता है, इसीलिए तुम्हें समय न मिलने के कारण तुम भूल जाते हो। इसीलिए बाबा समझाते हैं, अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। उस समय याद करो जब दोनों फ्री हो। आगे बाबा उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे उठकर फेरी लगाते हैं और सबको जगाते हैं। उठकर अल्लाह को याद करो, क्योंकि यह सोने का समय नहीं है। वास्तव में यह अभी की बात है, तुम्हारा ही यादगार है, क्योंकि अल्लाह को याद करो, क्योंकि तुमको बहिश्त की बादशाही मिलती है। बहिश्त को फूलों का बगीचा कहा जाता है।
तुम तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बन रहे हो। सवेरे के उठने का अभ्यास इसीलिए बाबा ने सबसे अच्छा बताया है, क्योंकि सवेरे का वायुमंडल सबसे अच्छा होता है। बाबा के अनुसार 12 बजे के बाद सवेरा शुरू हो जाता है। प्रभात का टाइम 2 बजे कहा जाता है। तो अमृत वेला उठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो, अपने परम पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे सभी विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जीवन मुक्त और जीवन बंध किसको कहा जाता है? जीवन मुक्त अवस्था स्वर्ग को कहा जाता है, सतयुग को कहा जाता है, जहाँ पर आत्मा सतो प्रधान थी तथा जन्म मरण के बंधन से न्यारी थी। खुद को आत्मा समझकर ही हर कार्य होता था और सुख भरी दुनिया थी। और अभी नरक को जीवन बंद कहा गया है, क्योंकि अभी आसुरी बुद्धि होने के कारण सभी मनुष्य एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं। लौकिक में भी सभी विकारों में जाकर बच्चे पैदा करते हैं, उनकी संभाल करते हैं, बड़े करते हैं, फिर उन्हों को भी नरक में ढकेल देते हैं, क्योंकि वे विषय वैतरणी नदी में गोते खाने लगते हैं। इसी में लौकिक बाप भी खुश होते हैं। इसीलिए यह दुख धाम है, जीवन बंद अवस्था है, जहाँ पर सभी अपने विकारों के, अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं। अभी नरक में श्री कृष्ण को भी कलंक किस प्रकार लगते हैं? यहाँ पर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ब्रह्मा बाप जो श्री कृष्ण की अंतिम जन्म की आत्मा है, उसको भी इस नरक में गालियां ही मिलती हैं। कितने झूठे कलंक उन पर लगा दिए जाते हैं। परंतु कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में थी तब गोरा था, तब उस पर कोई कलंक नहीं लग सकता। जब वह अंतिम जन्म में सांवरा बनता है तब ही उस पर कलंक लगते हैं। जब आत्मा पवित्र से अपवित्र बन जाती है तब ही गाली खाती है। यह ड्रामा बना बनाया है। पिछाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए ज्ञान किस प्रकार से सहज हो जाएगा? बाबा समझाते हैं, जो बच्चे पिछाड़ी में आएंगे उनके लिए ज्ञान बहुत सहज है, क्योंकि सारा ज्ञान तैयार है और साधन भी बहुत ज़्यादा है। अभी बच्चे सम्मुख सुनते हैं और फिर बाद वाले बच्चे टेप से सुनेंगे, टेलीविज़न पर सुनेंगे और देखेंगे। पिछाड़ी वालों के लिए यह ज्ञान अति सहज हो जाएगा, क्योंकि हिम्मते बच्चे मद दे बाप, यह प्रबंध भी हो जाएगा और सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे। तो बच्चों की उन्नति के लिए यह भी सब प्रबंध अच्छे से अच्छा हो जाएगा। इसके लिए बाबा कई बार उदाहरण भी देते हैं कि पीछे आने वाले बच्चों के लिए तैयार हलवा मिलेगा। सारे कार्य करते निश्चिंत स्थिति किस प्रकार रह सकती है तथा उसके क्या परिणाम हैं। चाहे हम कोई भी कार्य करते रहें, लेकिन यदि सदा स्मृति रहे कि बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इसी निश्चिंत स्थिति में रहना ही सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल हर कोई एक आत्मा फिक्र के बादशाह है और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वह फिक्र में ही अपना सारा समय व शक्ति व्यर्थ गवा देते हैं तथा जिस काम के लिए फिर फिक्र करते हैं वह काम ही बिगाड़ देते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसीलिए समय पर परमात्मा की श्रेष्ठ टचिंग मिलती है और सेवाओं में और हर साधारण क्रम में सफलता मिल जाती है। इसीलिए आज बाबा का वरदान है, अपनी निश्चित स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। आज का स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। स्वमान है, मैं बेफिक्र बादशाह व कर्म योगी आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति।